तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 23,000 पार हो गई है। लेकिन इस बीच एक नया विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भूकंप अमेरिका की साजिश की वजह से आया है। उन्होंने ही अपनी वेदर तकनीक का इस्तेमाल करके तुर्की में तबाही मचाई है। अमेरिकी रिसर्च सेंटर हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम पर आरोप मढ़ा जा रहा है। ट्रोलर्स इसके साथ ही वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं जिसमें भूकंप के दौरान बिजली गिरी है और कहा जा रहा है कि भूकंप में बिजली का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है। अमेरिका ने कृत्रिम ढंग से ऐसा किया है ताकि तुर्की को सजा मिल सके, लेकिन सजा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुर्की ने पश्चिमी देशों के बताए रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। इस तरह के तमाम आरोप सोशल मीडिया यूजर्स वेस्ट पर लगा रहे हैं। इस पर घेरे में है हार्प। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हार्प है क्या। यह अलास्का में एक वेधशाला में स्थित अमेरिकी परियोजना है जो रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से ऊपरी वातावरण यानी कि आयन मंडल का अध्ययन करती है। साल 2022 में इसके मौसम पर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि इसमें भूकंप ला सकने की क्षमता है। पहले भी कुदरती आपदाओं को लेकर हार्प संदेह के घेरे में रहा। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्था को दोषी ठहराया गया। कहा जा रहा है कि कई देश मौसम को कंट्रोल करके दूसरे देश पर हमला करेंगे। ये हमला हथियारों या परमाणु बम से नहीं बल्कि कुदरती लगेगा। जैसे बारिश को काबू करके एक देश अपने दुश्मन देश में सूखा ले आए या फिर बाढ़ ले आए जिससे त्राही त्राही मच जाए। अब भूकंप या सुनामी ला सकना भी इसी श्रेणी में है। ये वैसा ही है जैसे मानो कि दुश्मन देश में खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया भेजना। सबसे पहले मौसम पर काबू करने की कोशिशें किसने शुरू की है, इस पर भी विवाद है। रूस अमेरिका पर आरोप लगाता है तो अमेरिका रूस पर। वैसे अमेरिका पर ज्यादातर देश हमलावर रहे। अगस्त 1953 में इस देश ने प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन वेदर कंट्रोल बनाई। कमेटी समझना चाहती थी कि किस तरह से वेदर मॉडिफिकेशंस हो सकता है ताकि उसे देश हित में उपयोग किया जा सके। देश वेदर मॉडिफिकेशन तकनीक को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर यूनाइटेड नेशंस काफी पहले अलर्ट हो चुका था। अक्टूबर 1987 में ही यूएन ने ENMOD यानी कि प्रोविजन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस टेक्निक्स ड्राफ्ट किया है। ये ड्राफ्ट कहते हैं कि कोई भी देश मौसम के जरिए दूसरे देश को परेशान नहीं कर सकता। हालांकि चेतावनी की अनदेखी हो रही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में अमेरिकी आसमान में जिस चीनी जासूसी गुब्बारे को गिराया गया उसके बारे में भी अब कहा जा रहा है कि वो स्पाई नहीं बल्कि मौसम से छेड़छाड़ के लिए भेजे गए गुब्बारे थे। जिसके बाद हालांकि अब ये तेज हो गया है कि हार्प ने क्या तुर्की में भूकंप लाया है। देखिए इस पर आप क्या सोचते हैं, ये जो तकनीक है क्या वो सही है या फिर गलत? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।